अगर इतिहास के पन्ने पलटोगे, तो तुमको साफ समझ में आ जाएगा कि सिर्फ़ गोरे लोगों ने ही नहीं, बल्कि उनसे कम गोरे, काले और पॉलिटिशियन ने भी दिल्ली को बहुत कायदे से पूरा दम लगा के लूटा है। और ये मैं किस रेफ़रेंस में कह रहा हूँ, अभी मैं बताता हूँ। जिसने राज किया है दिल्ली पे, वो हमेशा एक भिखारी से लेके राजा बन गया है। और ये आज की बिल्कुल सच्चाई रियलिटी है। आप पॉलिटिक्स में जाइए, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप पॉलिटिक्स में 5 साल गुज़ारने के बाद आप अपना बढ़िया अच्छी खासे आप प्लॉट ले लेंगे, बढ़िया अच्छी खासी ज़मीन ले लेंगे, रुपया पैसा आपके पास बहुत सारा होगा, और ये बिल्कुल सच्ची रियलिटी, आँखों से दिखती हुई रियलिटी है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पॉलिटिक्स में बहुत आम हो गया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली एक दिल्ली से एक न्यूज़ आई, और या एक डिसीज़न लिया गया दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा, कि जो 10 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं, और जो जो डीज़ल वाली हैं, और जो 15 साल पेट्रोल वाली जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, उन सभी को पेट्रोल देना बंद हो गया, और उन सबको बंद करके, मतलब पूरा स्क्रैपिंग करके उनको वहाँ से पूरा हटा देना है। मतलब कोई भी पुरानी गाड़ियाँ 10 साल और 15 साल वाली जो भी गाड़ियाँ हैं, उन सभी को वहाँ से हटाना है। आप सभी को ज़बरदस्ती नई गाड़ियाँ ही परचेज़ करनी हैं, ठीक? अभी मैं इसके बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, तो बड़ा शांत धैर्य रखे रहना थोड़ी, बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेरा सवाल है उन लोगों से, उन पॉलिटिशियंस से या उन नेताओं से, जो लोग चुप्पी थाम लेते हैं इस चीज़ पे कि क्या पॉल्यूशन इसी तरह का वाक़ई में कंट्रोल हो जाएगा? जो इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री वेस्ट क्रिएट करती हैं, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो पॉलीथीन का पॉल्यूशन हो, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो स्मोक से रिलेटेड पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन जो क्रिएट करती हैं, और जो स्मोकिंग इंडस्ट्री जो पॉल्यूशन क्रिएट करती है, इंडस्ट्री लेवल पे जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जो अ, क्रॉप बर्निंग हो रही है, जो क्रॉप्स बर्न की जाती है फार्मर्स पे, उस पे क्या चीज़ें हैं, तो ये बहुत सारे जो पॉल्यूशंस हैं, उन पे क्या वर्क हुआ है? कोई वर्क नहीं हुआ इस पे, राइट? और मैं सिर्फ़ ऐसा नहीं प्रेज़ेंट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं प्रीवियस गवर्नमेंट जो आप गवर्नमेंट आई, कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उन सभी की मैं बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि सिर्फ़ मैं प्रेज़ेंट गवर्नमेंट को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है? मैं पूरी तरीके से सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। और ये जो अभी डिसीज़न लिया गया है, इसका ये सिर्फ़ मोटिव है कि सिर्फ़ ऊपर-ऊपर आप हेडलाइन्स बना लो, मेन-मेन हेडलाइन्स बना लो, क्योंकि हेडलाइन्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के ज़माने में मीडिया, क्योंकि मीडिया को तो सिर्फ़ आप जो-जो बताओगे, जो उसको लगेगा कि जो चीज़ें बोलनी नहीं है गवर्नमेंट से, सिर्फ़ वो चीज़ एक्सप्लेन करती है, बाकी किसी मेन चीज़ें से उसे मतलब नहीं है, कोई सवाल तो करना है नहीं उसको। तो जो-जो मीडिया को आप बताओगे, वो एक्सप्लेन पूरा दिन रिपीट में चलाती रहेगी वो चीज़। तो इसलिए उसको हेडलाइन्स बनानी है, और हेडलाइन्स कैसे बनेंगी? मिडल क्लास की कमर को बिल्कुल, जो बची-खुची जो टैक्स से जो थोड़ा बहुत बचा है, उसको खत्म कर दो। क्योंकि मिडल क्लास कोई सवाल-जवाब थोड़ी ना करेगा। मिडल क्लास को आप सुबह 9 से 5 तक आप जॉब करेगा, शाम को आएगा, खाना खा के बैठेगा, टीवी 10 मिनट देखेगा कि अरे! ये तो लग रहा है सब कार बंद हो जाएँगी सारी। तो सोचेगा अरे! गवर्नमेंट ने बोला है, कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। बस हो गया काम। ये सब चीज़ें चल रही हैं। और जो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, बंद करने की, कार्स बंद करने की, ये कुछ दिन बाद आप ये भी देख लोगे कि ऐसा भी हो सकता है कि पूरे मीडिया में सारे पैम्पलेट्स छप जाएँ, न्यूज़पेपर में, सब जगह आपको ये दिखाई दे कि कुछ दिन बाद ये भी कह दें कि दिल्ली का पॉल्यूशन जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ दिन बाद आपसे बता दिया जाए कि पॉल्यूशन खत्म कर दिया गया पूरा। और एक्चुअली में खत्म हुआ नहीं होगा, ना, ना, ना। कोई भी चीज़ वर्क हो नहीं रहा है, बट आपको शो किया जाता है कि सोशल मीडिया के द्वारा, ऑनलाइन मीडिया के द्वारा, न्यूज़पेपर पे, फ़ेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, आपको दिन भर वही चीज़ दिखाई जाएगी कि अरे! पॉल्यूशन खत्म हो गया। मिडल क्लास आदमी के पास कहाँ इतना टाइम है कि वहाँ जाके चेक करेगा, या कोई अपना मुद्दा उठाएगा, क्या मतलब है? मीडिया आपकी मुद्दे उठाने वाली नहीं है, सोशल मीडिया पे आप क्या चीज़ कितनी बातें कह दोगे, कहाँ आपकी बात वायरल होई जा रही है। तो जो गवर्नमेंट चाहेगी उतना आपको बताएगी, उतना आप सोचो समझोगे। अगर आपको स्क्रैपिंग करना ही था, मान लीजिए गाड़ियाँ हटानी थी, जैसे कोर्ट का एक ऑर्डर भी दिया, मैं इस चीज़ से भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत स्टेप सही है, स्टेप को मैं गलत नहीं मानता हूँ। बट जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का था कि इस जो पुरानी जो गाड़ियाँ हैं, उन सभी को हटाना है, रिप्लेस करना है, तो एटलीस्ट जब ऐसा तो है नहीं कि जितनी भी सुप्रीम कोर्ट चीज़ें कह देती है, वो सारी इम्प्लीमेंट कर लेती है गवर्नमेंट। मैं भी आपको कई सारे केसेस ऐसे बता दूँ कि जो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट कह देती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होता है। मैं कई सारी एजुकेशनल में, मैं कई कई सारी रिक्रूटमेंट में, कई सारे टीचर्स की भर्तियों में मैं अभी बता दूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लेकिन उसको गवर्नमेंट मानती ही नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया और गवर्नमेंट पूरी अच्छे से उसको मान लिया, बस तुरंत जस्ट इम्प्लीमेंट करना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। रियली ऐसा करती है? ऐसा तो नहीं होता है। आप उसको कोई बेटर सॉल्यूशन निकालिए कि एक्चुअली में आप इतने, या तो ऐसा हो सकता है कि ये सारे रुपए पैसों का खेल हो सकता है कि
लाखों करोड़ों रुपए, मतलब इसमें आप अनुमान लगाएँगे, एक आप कार, नॉर्मल कार 8 लाख की जो परचेज़ करते हैं, 8 लाख एक नॉर्मल कार तो रेट होता ही है। इसकी जब परचेज़ करते हैं तो उसकी जो जो सारे टैक्सेस, कम से कम 7 से 8 टैक्स लगाने के बाद आप 10-11 लाख तक गाड़ी पहुँच जाती है। उस ये सब तब है जब आप टैक्स दे रहे होते हैं। तो ये सारी जो टैक्सेस देने के बाद भी आपकी गाड़ी एकदम से अगर हटा दी जाएगी, एटलीस्ट आप उसकी मार्केट तो करो, उसकी कोई वैल्यू तो करो। कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कहीं गवर्नमेंट को कोई चीज़ ज़मीन लेनी है किसी की, किसी फार्मर की, तो आप वहाँ कुछ रोड बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, तो जब आप ऐसी चीज़ करते हैं, तो उसको आप वहाँ पर ज़मीन का जो रेट होता है, उससे ज़्यादा गुना का मुआवज़ा, उससे ज़्यादा रेट का आप देते हैं कि भाई आपकी हम ज़मीन क्योंकि ले रहे हैं, आपकी यहाँ पर सब काम चल रहा था, तो आपको हम ज़्यादा रेट में दे रहे हैं। तो ये एक पॉसिबल वे होता है, ये एक बेटर वे है कि एटलीस्ट चलो उसको अच्छे से रुपया-पैसा मिला, तो ये एक बेटर तरीका है। आप ऐसा नहीं कह सकते एकदम से कि भाई आप सारी कार हटाओ अगले दिन से, बस मतलब मिडिल क्लास को इस तरीके से गवर्नमेंट ने परेशान कर रखा है, कहीं आपको आधार की लाइन में खड़ा कर देंगे, कहीं आपको बैंक की लाइन में खड़ा कर देंगे, कहीं आप नोटबंदी की लाइन में आप खड़े हो जाएँगे। मतलब आपको जॉब छोड़ के, आप सारा काम छोड़ के, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो करके, ना फ्री राशन दे रहे हैं, मतलब क्या हालत बन गई होगा, मतलब इंडियंस की, क्या हालत हो गई। मिडिल क्लास को तो बिल्कुल मार डाला है एक तरीके से। और मिडिल क्लास में एक मैं वीडियो, पूरा एक डिटेल्ड वीडियो कायदे वाला लाने वाला हूँ बहुत जल्दी ही। ये बहुत दिक्कतें हैं जो कि गवर्नमेंट को सही से सोचना चाहिए। एक पॉसिबल भी इसका ये भी हो सकता है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और लेकिन इसमें दिक्कत इसमें भी ये भी है कि गवर्नमेंट उस पे भी वर्क नहीं करती है। कोई सेफ्टी का कोई इतने बड़े-बड़े इश्यू हैं कि बस सेफ्टी उसका है ही नहीं। लेडीज़ वुमेन्स चली जाएँ तो पता चला उनको उठा ले जाएँगे कोई लोग, वहाँ उनका रेप हो जाएगा। वहाँ चोर-चक्के बैठे हुए हैं, उसकी सेफ्टी नहीं है। लॉन्ग रूट्स पे बसेस चलती हैं तो, लेकिन शॉर्ट रूट पे बहुत कम बसेस चलती हैं, प्राइसेस इतने हाइक हैं। हर दिन किसी चीज़ के प्राइसेस, कहीं सब्जी के प्राइस बढ़ जाएँगे, कहीं रिचार्ज के प्राइसेस बढ़ जाएँगे, कहीं पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मतलब कोई किसी चीज़ का प्रॉपर सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इन कार्स को बंद करके, अभी हो सकता है डिसीज़न ये वापस भी ले लिया जाए क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ का अपोज़ कर रहे हैं और बहुत लोग इस चीज़ से गुस्सा हैं। क्योंकि दिल्ली की गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि सारी दूसरे जो स्टेट्स में गवर्नमेंट है, शायद उस तरीके से जनता बोलती नहीं चुप है, लेकिन ये दिल्ली की जनता है, यहाँ हेडलाइन भी तुरंत बनती है, लोग ज़बरदस्त सामने भी तुरंत आ जाते हैं, तो ये इतना आसान नहीं है कि आप तुरंत कह देंगे बंद हो जाएगी, या इतना जल्दी नहीं होने वाला है। इस चीज़ को वापस ज़रूर लेना चाहिए और सोचना-समझना चाहिए अच्छे से। एटलीस्ट इसको सोचो-समझो कि एटलीस्ट, मतलब मैं कभी-कभी हैरान रह जाता हूँ कि यहाँ जो लोग बैठे होते हैं, अब मिनिस्टर्स की तो, ये पॉलिटिशियंस की तो मैं आप बात छोड़ दो, चलो वो तो सारे एजुकेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। उसकी तो अलग ही मतलब कथा है। क्यों एजुकेटेड नहीं होती, इसलिए मैं बोलता हूँ एजुकेटेड लोग होते हैं, उन्हीं को पॉलिटिक्स में ज़्यादा आएँ तो ज़्यादा सही है। अब ये एक्चुअली में कैसी पॉलिसी ये लोग बना देते हैं, कौन से उस वहाँ ऑफिसर्स बैठे हुए हैं कि कुछ सोचते समझते नहीं है कि एक्चुअली में हम कर रहे हैं। मतलब किसी की डेली मर्रा से उसी से ज़िंदगी चल रही है, उसकी लाइफ़ चल रही है उसी चीज़ से। इतना रुपया पैसा खर्च करने के बाद, सारी लाइफ़ टाइम अचीवमेंट्स लगाने के बाद, सारा रुपया पैसा उसने यूज़ किया, उसने एक चीज़ कार खरीदी और आप उसको बंद कर दे रहे हो नेक्स्ट डे। रियली? ये वर्दी है? आपको एनवायरनमेंट की इतनी ही चिंता है, तो फिर इंडस्ट्री में जो वो पॉल्यूशन निकल रहा है, एयर पॉल्यूशन इतना निकल रहा है, उस इंडस्ट्री के बारे में कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है? वहाँ क्यों नहीं उनको बंद कर रहे? क्यों? वहाँ से चंदा मिल रहा होगा पीछे से, राइट? या फिर ऐसा हो सकता है कि वहाँ से बहुत अच्छा खासा टैक्सेस आ रहे हैं, वो तो आ भी रहे हैं, है ना? तो और जो एनवायरनमेंट की एक मिनिस्ट्री है, उसकी भी डिटेल अभी मैंने पढ़ी थी कि उसमें जो पूरा जो सेस वगैरह लेती है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, उसका शायद 1 या 2% मैंने अभी आरटीआई से किसी ने डाला था कि 1% या 2% शायद उसका पूरा यूज़ हुआ है। और बाकी पैसा कहाँ है? समझ रहे हो पैसा कहाँ जा रहा है? तो ये एक्चुअली में रियलिटी है। हर स्टेट में जहाँ भी जो गवर्नमेंट होती है, बस गवर्नमेंट लगी रहती है किसी तरीके से पैसा रुपया बचा करके, मिडिल क्लास है, जनता को पकड़ के बस मरोड़ो, वहाँ से रुपए निकालो, अपनी जेब भरो। ये मेन मोटिव रहता है। बाकी तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि एनवायरनमेंट के बारे में सोच के और ये व्हीकल्स बंद कर रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? किसी को एनवायरनमेंट की इतनी चिंता नहीं है कि वो गाड़ियाँ एनवायरनमेंट के लिए बंद कर रहे हैं ना। ये सिर्फ़ पॉलिटिक्स चल रही है, यहाँ पैसा कमाओ खूब सारा जुगाड़ लगा के और वहाँ से वोट बटोरो, बस ये चल रहा है। तुमको अगर ऐसा लग रहा है एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो ये भूल जाओ। एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एनवायरनमेंट के बारे में अगर सोच रहे होते तो बहुत बढ़िया-बढ़िया स्टेप्स, मैं बैठ जाओ, मेरे 10 स्टेप चीज़ें मैं बता दूँ, वहाँ से एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा। वहाँ इतने बड़े-बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो नहीं बता पा रहे कैसे एनवायरनमेंट सही होता है। कार बंद करने से एनवायरनमेंट सही हो जाएगा ये? कितना सही हो जाएगा? ये एक डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन कितना सही हो जाएगा? हो जाएगा एनवायरनमेंट बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा क्लीन। इन दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है वो
कदर से गंदा हो गया ना कि वो अब इस चीज़ से नहीं सही होने वाला। ऐसा अगर लग रहा है कि कार बंद कर देंगे सही हो जाएगा। स्टेप सही है लेकिन गलत स्टेप है। ये बिल्कुल लॉजिकल कोई इसमें लॉजिक नहीं है, सिर्फ़ लूट मचा रखी है और कुछ नहीं। अब देखते हैं इस चीज़ में आगे क्या होता है। अगर आपको लगता है ये स्टेप सही है, कमेंट में ज़रूर बताना।